आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी, हमारे पूर्व नागपुर के लोकप्रिय आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े परमार जी, और आज का ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, जो सिकल सेल और थैलीसेमिया में पिछले अनेक सालों से निस्पृह निस्वार्थी वृत्ति से काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर विंकी रुगवानी जी और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों। हमारे एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे समाज में कुछ लोगों का जीवन लगभग समाप्ति के कगार पर सिकल सेल और थैलीसेमिया के कारण आया, और उस समय पिछले अनेक सालों से डॉक्टर रुगवानी जी और विशेष रूप से डॉक्टर जैन और डॉक्टर अपनी महिला डॉक्टर श्रीखंडे और मिलिंद माने भी डॉक्टर, ये सब अनेक सालों से, मैं भी उनके साथ अनेक सालों से काम कर रहा हूं। ये बीमारी के कारण हमारे उत्तर नागपुर में ही शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है, उसमें 1 लाख से ज्यादा पेशेंट है, और आज बड़े प्रमाण पर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर और वर्धा जिले में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और विशेष रूप से यहाँ ये डिसीज होने के कारण आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि शादी होने के पहले अगर दोनों लड़की और लड़के का अगर ब्लड ग्रुप अगर हमने चेक किया रहता, तो शायद इस प्रकार के बच्चे पैदा नहीं होते। पर दुर्भाग्यवश अभी भी समाज में अवेयरनेस नहीं है। समाज में जागरूकता और अवेयरनेस निर्माण करने की आवश्यकता है कि शादी करने के पहले आपका ब्लड ग्रुप आप चेक करिए। अब दुर्भाग्यवश जो बच्चे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर रुगवानी ने मेरे पास ऐसे बोन मैरो, ये उसका उपाय है, और उसके लिए कुछ पेशेंट की लिस्ट लेकर मेरे पास आए, और मैंने कोल इंडिया को कहकर उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए, और 50 बच्चों का ऑपरेशन हमने रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में किया। कोकिला बेन अभी 100 हो गए, और उनको नया जीवन प्राप्त हुआ। एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर खड़े थे, वहां से वापस आए और उनको नया जीवन मिला है। उन्होंने जो बात कही है कि हमारे यहाँ सिकल सेल के बारे में, थैलीसेमिया के बारे में जो बोन मैरो होता है, उसकी व्यवस्था नागपुर में होनी चाहिए। मैं भी पिछले अनेक दिनों से प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर जोशी जो है एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कुछ थोड़े बहुत ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के नए एक्सपांशन में इसके ऊपर स्पेशल डिपार्टमेंट भी है, पर इसके बाद जो संख्या उसको देखते हुए ये प्रयास बहुत कम है, और नागपुर में ये सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए डॉक्टर खापर्डे मेरे पास बहुत बार आते हैं, और दिल्ली में भी मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लगातार संपर्क में रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार से जो अनुदान मिलता है, वो बोन मैरो के लिए नहीं मिलता। मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध किया है कि बोन मैरो के केसेस के लिए विशेष रूप से उनके यहां से भी कुछ अनुदान की व्यवस्था हो, पर हम जल्दी ही नागपुर में बोन मैरो के बारे में मेडिकल और एम्स में ये सब व्यवस्था करने के लिए पीछा कर रहे हैं, और आप सबके आशीर्वाद में इसमें निश्चित रूप से यश मिलेगा। मैं और एक बात के लिए सराहना करना चाहता हूं कि जिनको ये बीमारी हुई है सिकल सेल और थैलीसेमिया की, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है। यानी निराश नहीं हुए हो। कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई अच्छा सोशल वर्कर बना है, और पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ उनने सिकल सेल और थैलीसेमिया पर मात करके
आत्मविश्वास के साथ वो अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे वॉरियर्स का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर वीके रुघवानी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं अनेक भाषणों में उनका नाम लेते रहता हूं कि समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है कि ऐसे निराधार लोगों की सेवा करने के लिए वो आगे आए। अभी परमार जी के बारे में भी वो बता रहे थे, ताकि ये जीवन है बड़ा अनमोल है, और ये भी ठीक है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी अटल है, यावत चंद्र दिवाकरो ये नियम है। पर जो जीवन मिला है जिनका बचपन में, वही बेचारे उसी समय समाप्ति की कगार पर जाता, और उनके जीवन में उनके परिवार पर क्या बीती होगी हम सोच नहीं सकते। और उन लोगों को आधार देने के लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ आप बाकी समाज के साथ बराबरी से प्रगति और विकास कर सकते हो, यह आत्मविश्वास देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये जो वॉरियर्स थे जिनका आज सत्कार हुआ, इन्होंने संघर्ष करके पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ इसके ऊपर मात की है और वो जीवन में सफल हुए हैं। ऐसे सभी विजयी योद्धाओं को, वॉरियर्स को मैं आप सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। गॉड ब्लेस यू। आपको भगवान अच्छा आशीर्वाद दे और इसी प्रकार से आपके जीवन में आप यशस्वी हो, और हम लोगों से जितनी कोशिश होगी उतनी हम करते रहेंगे, क्योंकि नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और वर्धा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा ये बीमारी है। और मैं निश्चित रूप से इस 5 डिस्ट्रिक्ट में जो सिकल सेल और थैलेसेमिया के जो रुग्ण हैं, उनके लिए पूरी ताकत लगाकर काम करूंगा। आज तक करते आया हूं, आगे भी करूंगा, ऐसा वचन देता हूं। और फिर से एक बार भगवान आपके जीवन में इस अंधेरे को दूर करके एक आत्मविश्वास के साथ विकास का प्रकाश आपके जीवन में निर्माण करे, इसलिए भगवान आपको आशीर्वाद दे, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद।